मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो जय हिंद दोस्तों। हम भारत के युवाओं से यह आग्रह करना चाहते हैं, यह निवेदन करना चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके एक बार फिर से आना होगा। भारत को अखंड भारत बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके हमें एक बार फिर से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा तथा शिक्षा में एक क्रांति लानी है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी शिक्षा का केंद्र नहीं था। उस समय भारत में जो शिक्षा के केंद्र थे वह सैकड़ों विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगन्नाथपुरी, ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय भारत में थे तथा शिक्षा का केंद्र थे। हजारों साल से यहाँ शिक्षा दिया जाता था। पर विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर जो है आक्रमण करके भारत के सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया। इसका कारण कि दूरदर्शी सोच वाले इस भारत के राजा नहीं रह गए थे। आपस में जो है कि सब टकरा करके खंड खंड हो गए थे। कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहता था। इस असहयोग नीति के कारण जो है कि भारत फिर से गुलाम हुआ तथा भारत पर जो है कि तमाम इन्वेडर्स जो है आए और भारत पर आक्रमण किया। इस सोच के बदलने के लिए, फिर से अखंड भारत बनाने के लिए, फिर से सोने चिड़िया और विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी युवाओं को एक करके आगे आना होगा तथा शिक्षा में क्रांति करनी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर सोच से व्यक्ति पंगु होगा तो बल माने नहीं रखता है। सोच से अगर पंगु होगा तो हाथ पैर माने नहीं रखते। क्योंकि आप यह जानते हैं कि बिना हाथ पांव के भी लोगों ने हिमालय चढ़कर दिखाया है। बिना पैर की अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे। चलती ट्रेन से कुछ डाकुओं ने उसे नीचे ढकेल दिया था। तथा ट्रेन के पहिए से उसका एक पैर कट कर फेंका गया था। बेड के बिस्तर से ही अरुणिमा सिन्हा ने निश्चय किया कि अगर मुझे मरना होगा तो हिमालय की चोटियों पर मरेंगे, चढ़ करके मरेंगे। फिर उसने कृत्रिम पैर लगा करके जो है कि हिमालय को एक दिन फतह करके दिखाया, एवरेस्ट चोटी को। किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। और निश्चय किया कि दुनिया में जितने भी 7 महाद्वीप है, सातों महाद्वीप के जो जितने भी ऊंचे चोटी हैं सभी को चढ़कर मैं दिखाऊंगा। अगर हौसला बुलंद है तो हाथ भी नहीं हो कोई बात नहीं। शीतल देवी का नाम सुने होंगे। जम्मू कश्मीर के रहने वाली शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन मुंह से दांत से तीर खींच करके जब तीर को छोड़ती है तो तीर अपने निशाने पर जाकर लगती है। इसलिए दोस्तों, फिर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, सर्वस्व त्याग करके आपको आगे आना होगा तथा शिक्षा में एक क्रांति करना होगा। बिना शिक्षा का भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। आज भारत को जो है सांपों और मदारियों का देश कहा गया। आधुनिक इतिहासकार जो है कि भारत को सांपों और मदारियों का देश कह गए। पर अब जब प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो भारत के जो मेगस्थनीज है, जो ह्वेनसांग है, इसिंग है, फायान है, इन लोगों ने भारत को सांपों और मदारियों का देश नहीं कहा है। इन लोगों ने भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, धरती का स्वर्ग कहे हैं। यहाँ कभी घरों में ताले नहीं लगते थे। मेगस्थनीज ने लिखा है, फायान ने लिखा है कि यहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे। यहाँ चोरी, हत्या, पाप इत्यादि नहीं होता था। यहाँ के लोग सबसे शक्तिशाली होते थे। आज हमारा भारत खंड खंड हो गया। कई सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इतने देशों में हमारा भारत टूट करके रह गया। एक समय था कि हमारा जो भारत जो है अखंड भारत था
और यूनान। आज जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, वह ईरान इजराइल भी भारत के हिस्सा थे। ईरान इजराइल क्या थे? भारत के हिस्सा थे। तो हम भारत के लोगों से, खासकर युवाओं से यानी आग्रह करते हैं कि वो आगे आकर के इस देश को फिर से एक करने का काम करें। शिक्षा, बिना शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा से ही जापान कितना आगे गया, शिक्षा से ही अमेरिका कितना आगे चला गया, शिक्षा व्यवस्था चीन की देख लीजिए कितना आगे चला गया। लेकिन भारत जो विश्व गुरु था, उसकी शिक्षा व्यवस्था आज कैसी है? उसकी शिक्षा व्यवस्था यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी प्राइमरी स्कूल का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण आबादी है, ग्राम में रहती है, आज भी इंटरनेट इत्यादि से कोसों दूर है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी स्कूल पर डिपेंड है। सरकारी स्कूल की दशा और दिन बदल खराब, बद से बदतर होती जा रही है। शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, शिक्षा से कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। इस कारण से मैं ये कहूंगा कि जब तक इस देश के लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक लोग कहते हैं ना अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। जो अखंड भारत कहते हैं, वो अखंड भारत की सीमा की भी उनकी जानकारी नहीं होती। मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो अखंड भारत कह करके जातवाद, धर्मवाद, पंथवाद, क्षेत्र इत्यादि में लड़ा करके इस भारत के लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हें इतना भी जानकारी नहीं होगा कि अखंड भारत का हिस्सा कहाँ कहाँ थी, अखंड भारत की सीमा कहाँ कहाँ से लगती थी। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।